सब त्रिपुरावासियों को हमारे तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ कि आज हम हुआई इस डिवीजन वेस्ट डिवीजन में हम लोगों का पैदल यात्रा चल रहा है। इस पैदल यात्रा पर हमारा पार्टिसिपेट में शामिल थे यहाँ का विधायक प्रशांत देवर्मा जी और एडवोकेट मिंटू देवर्मा जी, और भी हमारा योडा तेप्ती की तरफ से हर एग्जीक्यूटिव कमेटी को हमारा तरफ से सबको धन्यवाद करके आज के ये लॉन्ग मार्च में हमारी जाति तरफ से सबको निवेदन करता हूं कि आने वाले एडीसी का इलेक्शन हमारा किस्मत के इलेक्शन होगा कि हम लोग कम से कम 70 साल वो बांग्लादेश का सरकार के अधीन में रहकर हम लोग जो भुकी है, हम लोग बहुत तकलीफ भुकी है, उसका मुक्ति पाने के लिए आप सब लोगों को विनती करता हूं कि आइए एक साथ मिलके हमारा जो डिमांड आईपीएफटी का डिमांड उसको सक्सेस करने के लिए, उस डिमांड को पूरी करने के लिए आने वाला दिनों में, आने वाला फिरोतों में हमारा दूर दुख उसको मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 70 साल से पहले हम लोग स्वाधीन फ्रीडम स्टेट था, जैसा राजतंत्र चलता था उस टाइम में जितना भी हम लोग अपनी तरफ से जी सकता था, किसी का अधीन में रहने नहीं पड़ता था। वैसा तरफ आजकल के जो त्रिपुरा राज्यों का 10,400 वर्ग किलोमीटर का जो यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इंदिरा गांधी का नेतृत्व दिया गया, उसको आज हमारा जाति का आइडेंटिटी बचाने के लिए, उसको अस्तित्व रखने के लिए हम लोग ने जो दीवान किया था कि इंडिया गवर्नमेंट हम लोगों को वो एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आलादा यानी सेपरेट स्टेट, फुल फ्लेजर स्टेट बना दीजिए, हम लोग को पूर्णांग राज्य करवा के दीजिए। जब तक हम लोग ये फुल फ्लेजर स्टेट नहीं मिलेगा तो यहाँ का हमारा जनजाति, हमारा त्रिपुरा जाति कभी भी आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग हर दिन हर रोज पीछे में रह जाएगा और अपना आइडेंटिटी हम लोग बचा नहीं सकेगा। यही विनती लेके आज से हम लोग हर दिन हर रोज पैदल में कम से कम दिन में 30-35 किलोमीटर पैदल करके हर गली में जाके हम लोग कैंपिंग कर रहा है। उस बात को आप लोग रिसेप्शन कीजिए, या आने वाले दिनों में हमारा जाति के सुरक्षित करने के लिए हम लोग वो डिमांड किया था। यही एक रास्ता था हमारा जाति को बचाने के लिए। दोस्तों, आप लोग इस मार्च के माध्यम से आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। इस गांव की इस बस्ती के हर इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी कहने वाले हर लोगों को हमारा तरफ से आप लोगों को विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस 2021 का इलेक्शन हमारा जाति का किस्मत का इलेक्शन होगा, हमारा जाति का किस्मत का फैसला होगा कि हम लोग कम से कम
माजरती सरकार बनाने के बाद हम लोग आने वाले इस सरकार की फर्स्ट अधिवेशन में त्रिपुरा लैंड का बिल पास करके केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग वो बिल को बेचने के लिए हम लोगों को मदद कीजिए। भाई और बहनों, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई चारा नहीं है। कोई भी डिमांड लेके आओ, इस त्रिपुरा जाति को बचाने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है। 70 साल में हमारा जाति लोग जितना भी रीजनल पार्टी किया, नेशनल पार्टी किया, उस पार्टी में ना हमको जीने के लिए रास्ता दे पाया, ना सुरक्षित कर सका। बहुत सा लोग मर गया, बहुत सा लोग मिट गया कि हम लोगों को बचाने के लिए है बहुत बड़ा मूवमेंट करके दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों का हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, यही एक रास्ता है। IPFT का डिमांड, त्रिपुरा लैंड डिमांड, यही एक रास्ता है। हमारा त्रिपुरा जाति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिन में आगे बढ़ा के जितना भी नॉर्थ ईस्ट का लोग आजकल में उज्जवल हुए थे, वैसा ही हम लोग होना चाहते हैं। अपना आइडेंटिटी क्राइसिस को बचाने के लिए और हमारा जो प्राकृतिक जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वही त्रिपुरा लैंड। इसलिए मैं हर गली का लोगों को, माँ और बाप, भाई और बहनों को, सबको विनती करके हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी उंगली का एक वोट हमारा जाति का किस्मत खोल सकता है, हमारा जाति को बचा सकता है। तो विनम्रता से आप लोगों को हम लोग विनती करता हूँ कि आए एक साथ मिलके हमारा पैदल यात्रा पर शामिल हो जाए, और दूसरा कोई भी पार्टी आके आप लोगों का कान में कोई भी मंत्र जंत्र देने की कोशिश ना करे। हमारा डिमांड के आगे में कोई भी ऐसा कोई कदम ना करे जो हमारा डिमांड पूरी होने से पहले, हमारा डिमांड पाने से पहले हम लोग मिट जाए। इसलिए मैं और कुछ बात करना नहीं चाहता भाई और बहनों। इसलिए मैं हम लोग आपका गली में, आपका बस्ती में आके हर लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते, आइए हम लोगों के साथ शामिल हो जाए। तो हमारा किस्मत खुलने के लिए आगे में इलेक्शन था, उस इलेक्शन में सब एक अंगूठी में, एक आंगुली में आप लोग बटन दबा के त्रिपुरा लैंड पाने के लिए रास्ता खोल दीजिए।